हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह चैप्टर मध्यकालीन भारत का इतिहास तथा हिंदी साहित्य का इतिहास दोनों ही विषय की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? आलवार संतों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, सूरदास के द्वारा या तुलसीदास के द्वारा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलवार संतों के द्वारा। दोस्तों, भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम द्रविड़ देश में आलवार संतों के द्वारा हुई थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? अहिंसा, व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है, सत्य बोलना? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसार दुखपूर्ण है। दोस्तों, गौतम बुद्ध और मीराबाई के अनुसार संसार दुख से भरा हुआ है। दोनों के ही जो मुख्य साम्य थे वह संसार दुख से भरा हुआ है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? कबीर का, रामानंद का, रामानुज का या चैतन्य का? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद का। दोस्तों, रामानंद ने जो है एक कथन दिया था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से जो है उसका धर्म, संप्रदाय और जाति नहीं पूछेगा। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव किससे संबंधित थे? शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, अद्वैत संप्रदाय से या द्वैताद्वैत संप्रदाय से? शंकरदेव दोस्तों बताने हैं किससे संबंधित हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैष्णव संप्रदाय। दोस्तों, कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, वहां पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए शंकरदेव ने जो है कार्य किया है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? भक्ति, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या एकेश्वरवाद? रामानुजाचार्य दोस्तों किससे संबंध रखते हैं, इसके बारे में बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशिष्टाद्वैतवाद। दोस्तों, विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य जो है वैष्णव धर्म के आचार्य थे रामानुजाचार्य, और जो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंध रखते हैं। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयागराज में हुआ था? कुंभन दास, रामानंद, रेदास या तुलसीदास? किसका जन्म स्थल प्रयागराज है दोस्तों, बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद। दोस्तों, रामानंद का जन्म जो है 1299 ईस्वी में प्रयागराज के कन्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कबीरदास किसके शिष्य थे? तो कबीरदास के गुरु का नाम दोस्तों बताना है। ऑप्शन है चैतन्य के, रामानंद के, रामानुज के या तुकाराम के? कबीरदास किसके शिष्य थे या कबीरदास के गुरु कौन थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद के। दोस्तों, कबीरदास रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। इसको याद रखेंगे, रामानंद के कुल 12 शिष्य थे जिसमें कबीरदास मोस्ट या प्रमुख थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बीजक का रचयिता कौन है? दोस्तों, बीजक की रचना किसने की? सूरदास, कबीरदास, रविदास या पीपाजी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीरदास। दोस्तों, कबीरदास ने बीजक की रचना की जिसके 3 पार्ट साखी, सबद और रमैनी थे। तो इसको याद रखेंगे, बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संत कवि मलूकदास कहाँ के निवासी थे? दोस्तों, मलूकदास का जो है निवास स्थल बताना है। आगरा, अयोध्या, काशी या कड़ा? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कड़ा। दोस्तों, मलूकदास जो है कड़ा उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है कड़ा, जहां पर इनका 1574 ईस्वी में जन्म हुआ था। इसको याद रखेंगे, मलूकदास का निवास स्थल है कड़ा। क्वेश्चन नंबर 10। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं?
भगवान शिव की प्रतिष्ठा में जो है ज्योतिर्लिंगों की संख्या बतानी है, 6, 12, 24, 18। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। दोस्तों भगवान शिव की प्रतिष्ठा में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जैसे केदारनाथ, विश्वनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, इस तरह टोटल 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं भारत में। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों रामानुज के अनुयायियों को शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी या अवधूत? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वैष्णव। दोस्तों रामानुजाचार्य जो है वैष्णव धर्म के आचार्य हैं और इनके शिष्यों को वैष्णव कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा है? दोस्तों गुरु नानक का जन्म स्थल बताना है, कौन सा है? अमृतसर, नाभा, ननकाना या नादेर? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ननकाना। दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में हुआ था। इसको याद रखेंगे। पाकिस्तान में पड़ता है ननकाना जिला, तो वहाँ गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं या अकबर? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। दोस्तों गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। दोस्तों सिकंदर लोदी का जो टाइम 1479 से 1517 तक रहा है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह या राणा सांगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकुमार भोजराज। दोस्तों मीराबाई जो है रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी और इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के पुत्र राजकुमार भोजराज से हुआ था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राग गोविंद के रचनाकार कौन है? मीराबाई, नरहरि, सूरदास या रसखान? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मीराबाई। दोस्तों मीराबाई की जो है रचना है राग गोविंद। दोस्तों मीराबाई ने कृष्ण भक्ति शाखा में बहुत सी रचनाएं की है, जैसे नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन इस्लाम धर्म से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव या वल्लभाचार्य? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नामदेव। दोस्तों नामदेव जो है मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा आदि के जो है खिलाफ थे, तो इनको इसलिए इस्लाम धर्म से प्रभावित माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव, शैव, बौद्ध या सूफी? चैतन्य महाप्रभु बताने हैं किस जो है संप्रदाय से संबंधित थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वैष्णव। दोस्तों चैतन्य महाप्रभु जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर तथा हुमायूं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर तथा जहांगीर। दोस्तों तुलसीदास जो है अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। इनके बारे में अब्दुल फजल ने आईने अकबरी में बताया है। तो दोस्तों आईने अकबरी में इनका वर्णन मिलता है, जिससे पता चलता है अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? दोस्तों इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास या वेद व्यास? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तुलसीदास। दोस्तों रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी, जो अवधी भाषा में की थी। तो इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हिंदी साहित्य का इतिहास तथा मध्यकालीन भारत में भी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है?
तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या केशवदास। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए तुलसीदास। दोस्तों बिना पत्रिका भी तुलसीदास की रचना है, इसको याद रखेंगे, बिना पत्रिका तुलसीदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? आपके ऑप्शन है निम्बार्क, चक्रधर, नामदेव, रामदास। दोस्तों निम्न में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? यह कवि था या रचनाकार था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नामदेव। दोस्तों नामदेव जो है बरकरी संप्रदाय के जो है एक संत थे, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया था? दोस्तों भारत में बताना है किसने चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। ख्वाजा बदरुद्दीन ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, शेख अहमद सरहिंदी ने या शेख बहाउद्दीन जगरिया ने? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन। दोस्तों चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान में अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाली ने की थी, लेकिन भारत में सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसका प्रचार प्रसार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। दोस्तों अजमेर में कौन बस गए थे इसके बारे में बताना है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने अजमेर में बस के चिश्तिया सूफी मत का जो है प्रचार प्रसार किया था, इसको याद रखेंगे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में सबसे पहले बसे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? शेख मोइनुद्दीन, शेख जियाउद्दीन अब्दुल जीबा, ख्वाजा अबू अब्दाल या ख्वाजा बहाउद्दीन? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ख्वाजा अबू अब्दाल। दोस्तों ख्वाजा अबू अब्दाल ने जो है सूफियाबाद की चिश्तिया शाखा का सबसे पहले स्थापना जो की थी वो अफगानिस्तान में की थी, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? अब्दुल कादिर जिलानी के, ख्वाजा अबू यूसुफ के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के या ख्वाजा मौदूद के? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ख्वाजा उस्मान हारूनी। दोस्तों ख्वाजा उस्मान हारूनी जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे, इसको याद रखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।